हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिल्मी जुगाड़। ऐसी ही मजेदार फिल्मों से जुड़े अपडेट्स जानने के लिए हमें सब्सक्राइब जरूर करें। तो आज हम बात करेंगे उस स्टोरी की जो सबके दिमाग में चल रही है। तो चलिए शुरू करते हैं। 1997 में ऋषिकेश में विद्या, एक डॉक्टर, अपनी तय की हुई शादी को रद्द कर देती है। इसके बजाय अपने माता पिता को धोखा देकर अपने बचपन के दोस्त विक्की, एक मेहंदी कलाकार, से शादी कर लेती है। हनीमून के लिए वे गोवा जाते हैं, जहां विक्की विद्या को मना लेता है कि वे अपनी पहली रात साथ में रिकॉर्ड करें। लौटने के बाद वे अपने सीडी प्लेयर में वीडियो वाली एक डिस्क डालते हैं और उसे देखते हुए सो जाते हैं। रात में उनके घर में चोरी हो जाती है। चोर उनके अधिकांश कीमती सामान ले जाते हैं, जिसमें सीडी प्लेयर और परिवार की पुश्तैनी तलवार भी शामिल है। विक्की विद्या से झूठ बोलता है, कहता है मैंने सोने से पहले डिस्क हटा दी थी। इंस्पेक्टर लाडले घटना की जांच के लिए आता है, लेकिन जैसे ही उसकी नजर विक्की की कामुक लेकिन मासूम बहन चंदा पर पड़ती है, वह तुरंत दीवाना हो जाता है। हालात तब और मजेदार हो जाते हैं जब परिवार की भोली लेकिन चटपटी नौकरानी, जिसका नाम भी चंदा है, से अक्सर भ्रम की स्थिति पैदा हो जाती है। लाडले, जो वैसे भी अपने काम में बहुत खराब है, पूरी तरह चंदा को लुभाने में जुट जाता है। इसी बीच विक्की अवैध वीडियो टेप के एक संदिग्ध डीलर के पास जाता है, लेकिन डिस्क खोजने में बुरी तरह असफल हो जाता है। क्या मुसीबत है! लेकिन फिर उसे पता चलता है कि एक स्थानीय पिस्सू बाजार में सुराग मिल सकता है। वहां उसकी मुलाकात चोर बादशाह से होती है, लेकिन दुर्भाग्य से वह उसे पहचान ही नहीं पाता। घर पर विद्या अपने तरीके से विक्की से सच्चाई उगलवाने की कोशिश करती है। वह अचानक रोमांस का सहारा लेकर कहती है, टेप फिर से चलाओ नन। बेचारा विक्की झूठ छिपाने के लिए वहां से भाग खड़ा होता है। विद्या को शक हो जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है। अगले दिन विक्की का एक दोस्त उसे चौंकाने वाली खबर देता है। उनकी पुश्तैनी तलवार एक जिम्बाब्वे के पर्यटक के पास मिली है। वह बताता है कि यह तलवार पिस्सू बाजार से आई है। तलवार का सुराग चाबी वाले चाचा तक ले जाता है। गुस्से में तिल मिलाते हुए विक्की चाबी वाले चाचा को धमकाता है, सच बता, वरना। चाबी वाले चाचा डर के मारे बादशाह का ठिकाना बता देते हैं। लेकिन दूसरी ओर विद्या, जो अब पूरी तरह शक के घेरे में है, विक्की का पीछा करती है। वह उसे उस पर्यटक के साथ देख लेती है और अब पक्का मान लेती है कि विक्की उसे धोखा दे रहा है। इस अराजकता का अंत कैसे होगा? विक्की को बादशाह अपने होटल के कमरे में बेहोश पड़ा मिलता है। साथ में वह सीडी प्लेयर भी दिखाई देता है, जिसे बादशाह ने चुराया था। लेकिन जब विक्की प्लेयर खोलकर देखता है तो उसकी सांसें थम जाती है। डिस्क गायब है। अचानक इंस्पेक्टर लाडले कमरे में आ धमकता है। घबराया हुआ विक्की मचान का सहारा लेकर खिड़की से बाहर कूदकर भागने की कोशिश करता है, लेकिन आखिरकार उसे पकड़ लिया जाता है और जेल में डाल दिया जाता है। जेल में डर और पछतावे से भरा हुआ विक्की विद्या के सामने टूट जाता है। वह रोते हुए उसे पूरी सच्चाई बता देता है, सीडी, बादशाह और उसकी बेवजह की मुसीबतें। विद्या सदमे और गुस्से में है, लेकिन कहीं न कहीं उसे विक्की पर तरस भी आ रहा है। चाबी वाले चाचा, जो शायद अपने किए पर पछता रहे हैं, विक्की की जेल से भागने में मदद करते हैं। विक्की सीधे घर भागता है और विद्या से माफी मांगने की कोशिश करता है, लेकिन विद्या का दिल टूट चुका है। रोते हुए वह चिल्लाती है, मुझे छोड़ दो, कभी मुझसे बात मत करना। विक्की का दिल बुरी तरह टूट जाता है। हताश और लाचार वह खुद को खत्म करने का फैसला करता है। वह रेलवे ट्रैक पर खड़ा हो जाता है और ट्रेन के सामने कूदने की कोशिश करता है, लेकिन ऐन वक्त पर विद्या वहां पहुंच जाती है। वह पूरी ताकत से उसे खींच लेती है और दोनों रोते हुए एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। विद्या कहती है, हम ये सब साथ मिलकर सुलझाएंगे विक्की, बस अब कोई बेवकूफी मत करना। इसी बीच बुलबुल दीदी, जो एक चालाक स्थानीय धर्मगुरु है, विद्या को एक संदिग्ध मैसेज भेजती है। लेकिन यह मैसेज गलती से विक्की के दादा और उसकी बहन के कानों तक पहुंच जाता है। दोनों को लगता है कि सेक्स टेप में उनका नाम घसीटा जा रहा है। सब कुछ और उलझ जाता है। दूसरी तरफ जब बुलबुल को पता चलता है कि बादशाह अब ठीक हो रहा है, वह गुस्से में सुनील और शेट्टी को उसे मारने के लिए अस्पताल भेजती है। लेकिन चालाक बादशाह अपनी जान बचाने के लिए मुर्दा घर के अंदर छिप जाता है। अब सवाल यह है,
विक्की और विद्या पैसे लेने के लिए उसके माता पिता के घर में घुस जाते हैं, लेकिन तिजोरी खोलते ही क्या देखते हैं? अंदर सिर्फ गुटखा का भंडार है। ये देख उनके होश उड़ जाते हैं, जबकि चंदा किसी तरह लाडले को मनाकर उसे 2 लाख रुपए देने के लिए तैयार कर लेती है। लाडले राजी हो जाता है, लेकिन ब्लैकमेलर्स को पकड़ने के लिए खुद साथ चलने की शर्त रखता है। विक्की और विद्या घर लौटते हैं, लेकिन गलती से अपने दादा को पूरी सच्चाई बता देते हैं। दादाजी ये सुनते ही सोचने लगते हैं कि टेप में वो खुद और नौकरानी शामिल है। घबराहट में वो तुरंत 2 लाख रुपए दे देते हैं जो उन्होंने उधार लिए थे। इसी बीच बुलबुल सुनील पैसे के आदान प्रदान के लिए कब्रिस्तान पहुंचते हैं। विक्की और विद्या भी वहां पहुंच जाते हैं, लेकिन लाडले और चंदा भी उनके पीछे पीछे पहुंच जाते हैं। दोनों पक्ष एक दूसरे से पूरी तरह अनजान हैं। तभी क्रिस्टियानो डिकोस्टा सीडी के लिए एक अंतिम संस्कार जुलूस आता है, और हैरानी की बात यह है कि बादशाह किसी तरह ताबूत के अंदर जा पहुंचता है। उसका पैर का अंगूठा ताबूत से बाहर लटका हुआ है, जिससे सब हैरान रह जाते हैं। तभी अनाड़ी सुनील ताबूत को संभालने में चूक कर देता है और सीडी कब्र में गिर जाता है। इस पर वहां मौजूद सभी लोग घबराहट में चिल्लाने लगते हैं, सीडी को निकालो। अचानक ताबूत खुलता है और बादशाह उसमें से बाहर निकलता है। यह देखते ही हर कोई बुरी तरह डर जाता है और चीखते चिल्लाते हुए भाग खड़ा होता है। आखिरकार विक्की और विद्या डिस्क वापस हासिल कर लेते हैं, जबकि लाडले मौके पर पहुंचकर बादशाह, बुलबुल, सुनील और शेट्टी को गिरफ्तार कर लेता है। विक्की और विद्या उत्साह से टेप चलाते हैं, लेकिन जैसे ही स्क्रीन पर वीडियो चलता है वे चौंक जाते हैं। यह उनकी शादी की रात का एक अलग वीडियो है। दोनों हक्के बक्के रह जाते हैं और सोचने लगते हैं कि आखिर यह कैसे हुआ। उधर बादशाह लाडले को बताता है कि उसे यह टेप एक कार से मिला था जो उसने चुराई थी। कार किसकी थी? लाडले गुस्से में पूछता है। बादशाह कहता है, यह कार परदेसी की है जो सज्जन कुमार का मूर्ख साला है। पकड़े जाने पर परदेसी गिड़गिड़ाते हुए कबूल करता है, सज्जन कुमार दान की आड़ में सामुदायिक शादियां आयोजित करता है। वह जोड़ों को अपने फार्म हाउस पर रात भर के लिए मुफ्त ठहरने की पेशकश करता है, लेकिन बाद में उनका वीडियो रिकॉर्ड करता है और दुबई के एक शेख को बेच देता है। यह सुनकर लाडले और टीम के होश उड़ जाते हैं। परदेसी और भी खुलासा करता है, किसी ने कभी शेख का चेहरा नहीं देखा, लेकिन वह अगले आयोजन में खुद आने वाला है। यह सुनकर लाडले की आंखों में चमक आ जाती है। इस बार खेल हम खेलेंगे, वह मुस्कुराते हुए कहता है। लाडले शेख की कार को रोकता है और उसकी जगह ले लेता है। उधर सज्जन कुमार को अचानक पता चलता है कि उसकी बेटी स्वाति उन्हीं लोगों में से एक है जो समारोह में शादी करने वाली है। वह घबरा कर चिल्लाता है, नहीं, यह शादी नहीं हो सकती, लेकिन उसकी आवाज कोई नहीं सुनता। समारोह के बीच लाडले और टीम सज्जन की सच्चाई को उजागर करने के लिए वीडियो चलाते हैं। जैसे ही वीडियो चलता है, भीड़ दंग रह जाती है। तभी स्वाति सच कबूल करती है और कहती है, पापा, यह सब मैं भी जानती थी। यह सुनकर सज्जन का चेहरा सफेद पड़ जाता है। सारे गुनाह और घिनौनी साजिश सबके सामने आ जाती है और सज्जन कुमार का पर्दाफाश हो जाता है। विक्की और विद्या गोवा टेप की खोज में पागलों की तरह इधर उधर भागते रहते हैं। उन्हें समझ नहीं आता कि आखिर टेप गया कहां। तभी विक्की का छोटा भाई अचानक चिल्लाता है, मिल गया। विक्की और विद्या एक साथ दौड़कर पूछते हैं, कहां? बच्चा मासूमियत से जवाब देता है, आपके बिस्तर के नीचे था। यह सुनकर दोनों के चेहरे पर हैरानी और राहत का मिला जुला भाव आ जाता है। जैसे ही विद्या टेप को छीनने के लिए दौड़ती है, बच्चा अचानक टेप को हवा में उछाल देता है। टेप घूमते घूमते बाहर सड़क पर जा गिरता है। बाहर एक मिनी ट्रक देवी दुर्गा की मूर्ति लेकर जा रहा होता है, और क्या होता है, टेप सीधा जाकर मूर्ति के पास गिरता है। मिनी ट्रक से धार्मिक गाने बजने लगते हैं और विक्की और विद्या अवाक होकर उसे देख रहे होते हैं। भागो, विक्की चिल्लाता है और दोनों घबराए हुए मिनी ट्रक का पीछा करने लगते हैं। ट्रक गली से गली और मोड़ से मोड़ घूमता रहता है और विक्की और विद्या हांफते उसके पीछे भागते हैं। आखिर में ट्रक दूर ओझल हो जाता है और दोनों बुरी तरह हांफते हुए एक दूसरे को देखते हैं। यह उनके भविष्य की एक बड़ी मुसीबत की ओर इशारा करता है। एक सीक्वल की धमाकेदार शुरुआत।